नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत हम कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम अम्ल एवं क्षार और लवण जिसमें लर्निंग आउटकम है S 702। आइए हम अम्ल क्षार और लवण इसके संक्षिप्त परिचय को हम जान लेते हैं और इसके बाद हम इसके अंतर्गत इसकी वर्कशीट क्रमांक 1 एवं 2 और प्रोजेक्ट कार्य को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं आइए जानेंगे। देखिए बच्चों, आप यदि आगे इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए बच्चों जानते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अम्ल और क्षार। बच्चों हम इसे अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। देखिए, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरक का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकी होती है। इसी प्रकार से यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति ज्ञात करने के विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। ये पदार्थ चूसक कहलाते हैं। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय या क्षारकी विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ एवं लिटमस प्रकृति रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। यह विलयन के रूप में अथवा लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारकी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। देखिए बच्चों, इसे महत्वपूर्ण रूप से जान लेना है कि अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारकी विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, उदासीन विलयन क्या हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है तथा लवण और जल निर्मित होते हैं। समीकरण दिया है, अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। देखिए इसी प्रकार से एक समीकरण दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा। जैसे यहाँ दिया है HCl प्लस NaOH क्या बनेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल और ऊष्मा निर्मुक्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समीकरण समझ लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकी अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकी होते हैं। ठीक है, तो उदासीन प्रकृति के क्या होते हैं? लवण, जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकी होते हैं। आगे हैं, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करके उनमें गर्म जल मिलाकर कुछ समय तक रखने पर जल रंगीन हो जाएगा। इस रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकी विलयनों को हरा कर देता है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ जानकारी दी गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है निर्देश, विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन करने हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 5 से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इस अवधारणा के सामान्य परिचय के बाद हम देखते हैं अभ्यास वर्कशीट फर्स्ट। देखिए,
बच्चों इस अभ्यास वर्कशीट में जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप इस अवधारणा से यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे देखिए प्रश्न पहला है, अम्ल किसे कहते हैं? तो आंसर है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने अवधारणा में देखा था, यहाँ देखिए ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाओ। तो उदासीकरण अभिक्रिया का समीकरण देखिए, अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षारकों में दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल चिकने नहीं होते जबकि क्षारक चिकने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, विलयन नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? देखिए तो ऐसी स्थिति में विलयन की प्रकृति क्या होगी? उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आपको 3 द्रव नींबू का रस, साबुन का घोल तथा शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल के पुष्प को सूचक के रूप में उपयोग करके तीनों द्रवों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ दिया है आंसर, इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकी विलयनों को हरा कर देता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ दिया है, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र करके, देखिए यहाँ दिया है, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकी विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, उदासीन विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारकी तथा उदासीन पदार्थों को कैसे पहचानोगे? तो देखिए इसका आंसर, जब कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो वह विलयन अम्लीय होता है, और जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह विलयन क्षारक होता है, और कोई परिवर्तन ना होने पर वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ वर्कशीट क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम वर्कशीट क्रमांक 2 देखते हैं। देखिए वर्कशीट 2, यहाँ दिया है प्रश्न, नींबू के रस में गुड़हल के पुष्प से बने सूचक की कुछ बूंदें डालने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, तो बताइए नींबू के रस की प्रकृति कैसी है? तो देखिए नींबू के रस की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, साबुन का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, साबुन का विलयन अम्लीय है या क्षारकी है? तो देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है तो साबुन का विलयन कैसा होगा? क्षारकी होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उदासीन विलयन कहलाते हैं। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, और प्लस जल और प्लस ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला, 2 अम्लों के नाम लिखो। तो पहला अम्ल है नींबू का रस और दूसरा संतरे का रस। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 क्षारकों के नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ निर्मित होता है? तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया में लवण निर्मित होता है, लवण एवं जल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 2 के सभी प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए बच्चों, इसे हम समझ लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए।
इस पेस्ट को फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं और सुखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काटिए। इन हल्दी पत्र की पत्तियों पर नीचे दिए गए विलयनों की कुछ बूंदों के साथ परीक्षण करके अपने अवलोकनों को लिखिए। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ दिया है, यहाँ सारणी दी गई है। परीक्षण विलयन, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव, अम्लीता या क्षारीयता या उदासीनता जो प्रकट हुआ उसे लिखें। तो देखिए, परीक्षण विलयन, नींबू का रस, हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव क्या होगा, नींबू का रस, इसमें लाल रंग आएगा। इसी प्रकार से इसकी अम्लीता क्या होगी, देखिए यहाँ क्या होगा, अम्लीता होगी। संतरे का रस में भी क्या है, हल्दी पत्र पर लाल रंग होगा और यह अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सिरका, इसमें भी लाल रंग प्राप्त होगा और यह भी अम्लीय होगा। इसी प्रकार से देखिए साबुन का घोल, यह नीले रंग का होगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीयता होगी। ठीक है, और खाने का सोडा नीले रंग, इसकी प्रकृति भी क्षारीयता। और इसी प्रकार से शक्कर का विलयन, कोई प्रभाव नहीं, ये इसमें क्या होगा, उदासीनता होगी। और नमक का विलयन, कोई प्रभाव नहीं, उदासीन प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर परीक्षण विलयन का परीक्षण करेंगे और हल्दी पत्र पर विलयन का प्रभाव, इस प्रकार से रंग प्राप्त होगा और इनकी प्रकृति को आप इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 100 आकलन। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अम्ल नीले लिटमस को खालिस्तान कर देते हैं, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है, ऐसे विलयन जो लाल एवं नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। अगला है, दही का स्वाद खालिस्तान होता है, खट्टा होता है क्योंकि इसमें खालिस्तान पाया जाता है, तो इसमें अम्ल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ खालिस्तान भर सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए प्रश्न दूसरा, A धन B अभिक्रिया करने पर लवण प्लस जल। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया में A के स्थान पर क्या आएगा, देखिए तो अम्ल, A के स्थान पर अम्ल आएगा। और दूसरे में देखिए उपरोक्त अभिक्रिया में B के स्थान पर क्या आएगा, देखिए अम्ल, B के स्थान पर क्षारक आएगा। तो देखिए अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल। ठीक है। तीसरा, उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा खालिस्तान होती है, निर्मुक्त होती है। उपरोक्त अभिक्रिया खालिस्तान होती है, उदासीनीकरण होती है। ठीक है। और अगला है, उपरोक्त अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण लिखें। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से लिख सकते हैं, HCl प्लस NaOH अभिक्रिया करने पर NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा निर्मुक्त होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न दूसरा के भी आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। दिया है, सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न रंग दिखाता है, तो यह कथन सत्य है, तो हम सत्य लिखेंगे। नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो यह असत्य है। इसी प्रकार से गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है, सत्य। और अगला है, साबुन अम्लीय होता है, तो यह असत्य है, साबुन क्षारकीय होता है। तो इस प्रकार से देखिए आप इन प्रश्नों में सत्य असत्य भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से स्व आकलन, प्रोजेक्ट कार्य एवं वर्कशीट क्रमांक 1 और 2 को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस पर कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अम्ल, क्षारक और लवण, इसका संक्षिप्त परिचय भी हम जान सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।